अब याद कीजिएगा हमने सेक्शन 1 पढ़ा था नॉन एप्लीकेबिलिटी, कि ये एक्ट नहीं लगेगा हुंडी पे, बट मैंने कहा था द पार्टीज में एग्री टू बी गवर्न्ड बाय इट। हुंडी क्या है? ये भी एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, जैसे चेक है, बस फर्क इतना है ड्रॉन इन लोकल लैंग्वेज। लोकल समझ गए? देखिए 1881 का एक्ट है, हम अंग्रेजों की कॉलोनी थे, राजा रजवाड़े का टाइम था, अलग अलग राज्यों के प्रिंसली स्टेट्स के अलग अलग लॉ होते थे इसी चीज के ऊपर। तो हुंडी पुराने जमाने का कह लो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, लोकल लैंग्वेज में होता है। ऐसा तो कहीं नेगोशिएबल एक्ट नहीं लगता, बट पार्टीज में एग्री टू बी गवर्न्ड बाय इट। उस जमाने में हुंडियां किस तरह की होती थी? जैसे देख रहे हैं यहां पे नाम लिखा है दर्शनी हुंडी, अलग अलग लोकल लैंग्वेज में। इसका मतलब है दर्शनी, जैसे हम पढ़ के आए थे पेबल एट साइट, डिमांड इंस्ट्रूमेंट, राइट। मेदी, मेदी मीन्स मुद्दत, एक समय के बाद, ये हो गया टाइम इंस्ट्रूमेंट, आफ्टर टाइम। फरमान हुंडी, फरमान मीन्स ऑर्डर, पेबल टू ऑर्डर। नाम जोग हुंडी, जिसका नाम लिखा है, हु ओन्स इट। धनी जोग हुंडी, धनी, धनी पुराने जमाने में कहते थे जो ओनर होता है। मैं बता दूं स्टडी मटेरियल में ऐसा कुछ नहीं लिखा, एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं, बस आपको ये हिस्सा जरूर पता होना चाहिए। धनी जोग, हु ओन्स इट, जिसका नाम है। जोखमी, पुराने जमाने में रिस्क इन्वॉल्व होता था, जैसे मैंने बिल इन सेट्स की बात की थी, शिप से चीजें भेजी जाती थी तो इसलिए इस्तेमाल होता था जोखमी हुंडी। शाह जोग हुंडी, शाह, पुराने जमाने में हुंडियां चलती थी, फाइनेंसर लोगों की प्रॉपर्टी ऐसे ले लिया करते थे और कागज साइन करवा लिया करते थे, आगे से आगे उसे बेच देते थे, इसलिए अलग अलग लोकल एरिया के हिसाब से ये हुंडी होती थी। उस जमाने में एक टर्म इस्तेमाल होती थी पेट, जैसे याद करो हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 45A, 45A किस चीज के ऊपर है? 45A आता है राइट ऑफ होल्डर। अगर आप होल्डर हैं किस चीज के? बिल। तो मे बी ये सेक्शन मेरा पेंडिंग रह गया हो क्योंकि मैंने आज ये पढ़ाना था। राइट ऑफ होल्डर ऑफ बिल, क्या है राइट उसका? टू गेट, वो ले सकता है, क्या ले सकता है? डुप्लीकेट बिल। कब ले सकता है? इफ, यूं कह लीजिए ओरिजिनल क्या हो गया? लॉस्ट एक्सेट्रा। इसका मतलब क्या हो गया? डिस्ट्रॉयड, खराब हो गया, धुल गया पानी में, आग लग गई, कुछ भी। तो अगर आप होल्डर ऑफ बिल हैं आप डुप्लीकेट ले सकते हैं। किससे ले सकते हैं? फ्रॉम ड्रॉर। क्यों ड्रॉर? क्योंकि उसी ने बिल बनाया। प्रोवाइडेड, लेकिन एक कंडीशन है, इंडेमनिटी फर्निश्ड। अगर आपने इंडेमनिटी दी है, इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है? लिख लीजिए चाहे ब्रैकेट में, प्रोटेक्शन फ्रॉम लॉस, व्हाट दैट इज। देखो माना आपका हक है, आप बिल ले सकते हो, डुप्लीकेट ले सकते हो, ओरिजिनल गुम जाए किससे? ड्रॉर से। लेकिन मान लो आपने फ्रॉड किया तो ओरिजिनल भी आपके पास है, डुप्लीकेट भी है, आप दो चला दो तो। इसलिए ड्रॉर कहता है देखो भाई मेरी भी यहां पे लायबिलिटी क्रिएट होती है अगर इसका मिसयूज हुआ तो अगर आपने गलत इसका प्रयोग किया, मैं तभी आपको ये डुप्लीकेट दूंगा जब आप मेरे को इंडेमनिटी बॉन्ड साइन करो। इंडेमनिटी बॉन्ड का मतलब क्या है? हम पढ़ेंगे भी इसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में। इसका मतलब है कि अगर आपने उसका दुरुपयोग किया, मिस एप्रोप्रिएशन किया, उससे जो नुकसान हो जाएगा उसको, ड्रॉर को, आपको वो पैसे भरने ही पड़ेंगे। तो उस जमाने में इसके लिए नाम क्या इस्तेमाल होता था? पेट। पर पेट का मतलब है ट्रिप्लीकेट, जिसका मतलब ये हो गया कि अगर डुप्लीकेट भी गुम गया तो तीसरी कॉपी। खोखा, इसका मतलब होता था हुंडी कैंसल्ड। देखो हुंडी कैंसल्ड कब होगी? नेचुरल है, ये एक इंस्ट्रूमेंट हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह हो गया। जैसे बिल पे एक्सेप्टर की लायबिलिटी कब खत्म होगी? जब वो पेमेंट कर देगा। सेम वे जब आपने पेमेंट कर दी तो उसके लिए टर्म इस्तेमाल होता था खोखा। तो ये मैंने एक्स्ट्रा ही आपको बताया है। फिर बता दूं ये चीज कहां नहीं है, ये चीज नॉट इन स्टडी मटेरियल, बट हम बाकियों से बेहतर अपने आप को, चाहे फास्ट ट्रैक बैच है उसमें भी कर रहे हैं।